तो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से क्लास ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैया पवार और आज फिर से क्लास 10th इंग्लिश मीडियम साइंस का मोस्ट एमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और उस क्वेश्चन का नाम है बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लो, पैसा थोड़ी लगता है। गाइस वीडियो को पूरी और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको समझाए गए आंसर के नोट्स मिलेंगे जिसको आप वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर सकते हैं। और वीडियो के बीच में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स भी बताए जाएंगे जो मेन एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको टॉपिक्स की नेम के बारे में जानकारी देता हूं। पहले टॉपिक का नाम है बाइनरी फिजन और दूसरे टॉपिक का नाम है मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब होता है दो और इक्वल, और फिजन का मतलब होता है टूटना या फिर डिवाइड होना। और इसी तरीके से मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे, और फिजन का मतलब डिवाइड होना। यानी कि बाइनरी का मतलब दो भागों में डिवाइड होना और मल्टीपल का मतलब बहुत सारे भागों में डिवाइड होना। लेकिन ये जो टॉपिक है आपके बायोलॉजी से आया हुआ है। तो बाइनरी फिजन में आपको ये बताना है कि जब भी कोई पेरेंट सेल, मतलब जो मेन वाली सेल रहेगी उसको हम पेरेंट सेल बोलेंगे, अगर वही पेरेंट सेल अगर टू और इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, इक्वल के साथ साथ आपको एक और वर्ड यूज करना है, आइडेंटिकल। यानी कि जब भी कोई पेरेंट सेल टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट में खुद से डिवाइड हो जाए तो उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। और उसी जगह अगर कोई एक सिंगल सेल है, यानी कि कोई पेरेंट सेल है, वो मल्टीपल यानी कि मल्टीपल बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बात वही रहेगी कि वहां पर भी जितने जो है डॉटर सेल्स बनेंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है हूबहू पेरेंट सेल की तरह। आप इसे डायग्राम से समझिए कि अगर कोई एक सिंगल सेल है और वो डिवाइड होकर दो पार्ट में अपने आप को डिवाइड कर लेती है तो इसको हम बाइनरी फिजन बोलेंगे। और इस तरफ देखिए तो कोई एक सिंगल सेल है और अगर वो डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स में डेवलप हो जाती है, दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच जितनी सेल्स हो सकती है उतने सेल में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं और इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और सारी के सारे सेल जो है अपने पेरेंट सेल की तरह रहती है, इसलिए हम इसको आइडेंटिकल सेल्स बोलते हैं। बाइनरी फिजन में इक्वल एंड आइडेंटिकल सेल्स, मल्टीपल फिजन में बहुत सारे जो है आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं। और यही है बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। हर बार मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड रैपिड राउंड बताता हूं जिसमें पूरा का पूरा आंसर आपको विद इन सेकंड याद कराने की कोशिश करता हूं। तो इस बार भी आपको बताता हूं कि जब भी कोई पेरेंट सेल इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो जाए और दोनों पार्ट जो है आइडेंटिकल रहे और इक्वल रहे सेल के, तो वो बाइनरी फिजन होगा। और जब एक पेरेंट सेल मल्टीपल पार्ट में जो डिवाइड हो जाते हैं और सारे के सारे जो पार्ट है आइडेंटिकल होते हैं तो उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो डेफिनेशन के साथ साथ आपको इनके एग्जांपल भी लिखना है। बात करते हैं इनके एग्जांपल के। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल मिलेगा आपको अमीबा में, इसके अलावा आपको बैक्टीरिया में मिल जाएगा और यूग्लिना, इन सभी में बाइनरी फिजन आपको देखने को मिल सकता है। बात करें मल्टीपल फिजन की तो प्लाज्मोडियम और इसके अलावा एल्गी में जो है मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। तो गाइस आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो गया होगा। बहुत ही इजी सा है, मेन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि जो सेल्स होती है, सेल्स से बॉडी बनती है, यानी कि लाखों करोड़ों सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। और इस सेल की जिसने खोज करी थी, जिसने डिस्कवरी करी थी, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। यहाँ पर आपको उसकी स्पेलिंग दिख जाएगी। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन है ये दोनों के दोनों एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप ये होता है कि जिसमें मेल और फीमेल पार्ट नहीं लेते, एक सिंगल सेल से ही बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, यानी कि सिंगल पेरेंट से बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इसीलिए हम जो है बाइनरी और मल्टीपल फिजन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, क्लास ऑफ साइंस का लास्ट वीडियो जिसकी हेडिंग थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसमें सबसे अच्छी जो कमेंट लगी थी वो किरण मेहरा जी की लगी थी। उन्होंने लिखा है नाइस वीडियो सर जी। थैंक यू दीपशिका किरण जी, आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आशा है कि आप इसी तरीके से वीडियो को और देखते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे। तो गाइज आप लोग भी वीडियोस देखकर अपनी अच्छी अच्छी कमेंट दे सकते हैं। आप क्या सीखना चाहते हैं ये बता सकते हैं, या कमेंट को जो भी आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहें बता सकते हैं। अच्छा, तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।